Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today, basically, we are going to start with a new tab of Microsoft Excel. Microsoft Excel के ऊपर हम लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात कर रहे थे. हमने कहा था कि when we are going to start the Excel, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट को जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने एक शीट जो है वो ओपन हो जाती है. इसको आप वर्कशीट भी बोलते हैं. एक शीट को, सिंगल शीट को आप क्या बोलते हैं जी? वर्कशीट. और इसी तरह से एक फाइल को आप क्या बोलते हैं? वर्कबुक. सो ओवरऑल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज क्या है? बेसिकली टू रिकॉर्ड द डेटा, टू एंटर द डेटा एंड टू एनालाइज द डेटा. कि आप जो वो डेटा एनालिसिस करने के लिए आप बेसिकली जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, पेजेस डेवलप कर रहे होते हैं, एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं? स्लाइड्स जो है वो बना रहे होते हैं. सो फिर हमने ये डिस्कस किया दैट व्हाट इज नेम बार. नेम बार क्या होती है? आप लोगों में से कोई बताएगा जी? नेम बार जी प्लीज. नेम बार इज बेसिकली where we can find or trace out the location. You can say कि कौन सी रो है और कौन सी आपका कॉलम है. आपको वो जो है वो उसका एड्रेस दे देगा. ठीक है, जो नेम बार है. इसी तरह से जो वो आपका एक फॉर्मूला बार के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो वो फॉर्मूला बार जो वो क्या काम करता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. आज जो वो थोड़ा सा आगे जो वो मूव करते हैं, शीट्स के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि किस तरह से आप शीट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं. शीट 1, शीट 2, शीट 3, और उनको रीनेम करके, इवन उनको कलर चेंज करके आप अपनी मर्जी से जो वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं. सो आज थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं जी प्रैक्टिकली. इसको देखते हैं कि कुछ डेटा एंटर करके देखते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर हम ले लेते हैं. द नेक्स्ट वन इज हम यहाँ पे लिख देते हैं जी स्टूडेंट नेम. स्टूडेंट्स नेम. थर्ड कॉलम के अंदर हम ले लेते हैं यहाँ पे for example class. The next one is for example subject 1. subject 1. next one में हम जो वो ले लेते हैं subject 2. next one में हम ले लेते हैं जी subject 3. next column के अंदर हम ले लेते हैं जी for example maximum marks. sorry, यहाँ पे हम जो वो इसका टोटल ले लेते हैं. नेक्स्ट वन में हम ले लेते हैं जी मैक्सिमम. उससे नेक्स्ट में हम ले लेते हैं जी मिनिमम. उससे नेक्स्ट में हम जो वो ले लेते हैं एवरेज ले लेते हैं. उससे नेक्स्ट वन में हम जो वो ले लेते हैं फॉर एग्जांपल परसेंटेज. देन जो वो चले इनके ऊपर पहले काम कर लेते हैं. सो यहाँ पे देखिएगा जी, अब फॉर एग्जांपल आपको सीरियल नंबर वाला कॉलम अगर आप देखेंगे तो सीरियल नंबर छोटा है, कॉलम बड़ा है. ऐसे ही है ना, मतलब नंबर के बाद काफी सारी स्पेस जो है वो मौजूद है. लेकिन एज कंपेयर टू दूसरे जो वो कॉलम के अंदर स्टूडेंट्स नेम को ज्यादा स्पेस चाहिए थी और वहां पे जो वो स्पेस कम है. ठीक है, वो सामने सिर्फ स्टूडेंट नजर आ रहा है, नेम इवन नजर नहीं आ रहा. वो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार के अंदर आपको नजर आ रहा होगा स्टूडेंट नेम पूरा लिखा हुआ ना ये वाला, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट नजर आ रहा है. सो इसको कैसे आपने करना है? सिंपली आपने इसको यहाँ पे आप कर्सर लेके आएंगे तो यू कैन ड्रैग. ठीक है, आप इसको ऐसे जो वो ड्रैग करेंगे तो आपका जो वो इसका साइज इनहेंस हो गया. अब आप इसको अपनी मर्जी से जो वो शिफ्ट कर सकते हैं. इससे भी बड़ा आप यहाँ तक इसका साइज कर सकते हैं. ठीक है, आप जैसे मर्जी जो इसको साइज एडजस्ट कर सकते हैं. लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट मेथड होता है, अप्रोप्रिएट मेथड क्या है कि आपने यहाँ पे इन दो
कॉलम्स के बीच में ला के डबल क्लिक जस्ट करना। अब डबल क्लिक से क्या होगा, ऑटो फिट हो जाएगा। ऑटो फिट का मतलब क्या होता है कि जितनी स्पेस रिक्वायर्ड थी उतनी वो जब वो यूटिलाइज करेगा, इससे ज्यादा जो है वो यूटिलाइज नहीं करेगा। मींस जितना उसको सूट करता है, जितना उसको जो वो प्रेजेंटेबल लगता है। तो इस वजह से अब यहाँ पे क्लास वाले के ऊपर भी अगर फॉर एग्जांपल इस कॉलम के ऊपर भी मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। सब्जेक्ट 1 के ऊपर भी एडजस्ट हो गया। एक और मेथड भी होता है कि मुझे हर कॉलम फॉर एग्जांपल मैं जो वो कंपनी की एक के डेटा के ऊपर काम कर रहा हूँ, वहां पे जैसे मैं कल बात कर रहा था कि जी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा भी आपका हो सकता है, जैसे इतने ज्यादा कॉलम तो अभी भी हैं, तो इन सारों को जो है वो एक एक करके हम साइज एडजस्ट करने की बजाय कोई ऐसा तरीकेकार भी तो होना चाहिए कि सबका साइज एक ही दफा एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या मेथड है कि आप सिंपली ऐसे करें, आप इसको जो है वो सिलेक्ट करें और किसी एक जगह पे भी कर्सर को लाके आप जो है वो इसको इकट्ठे जो है वो एक सेकंड सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। सॉरी, नहीं इकट्ठे नहीं हो सकता जी, ये उसकी शॉर्ट की जो वो मुझे देखनी पड़ेगी, आई एम सो सॉरी। लेकिन आप जो वो सिंगल कॉलम इंडिविजुअल कॉलम जो है वो उसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं, उतना उतना साइज कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ से आप ऊपर से भी साइज एडजस्ट कर सकते हैं, इस साइज वाले बॉक्स के अंदर जाके यहाँ से भी साइज, जैसे आपने टेबल का साइज जो वो एडजस्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर, वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आ रहा है ये मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, ये सेल स्टाइल क्या हुआ है, इसको क्या हुआ है आपको? ओके, सो यहाँ पे ये सेल्स का ये जो वो है आपका बॉक्स, यहाँ पे सेल स्टाइल, सेल का फॉर्मेट, और यहाँ पे आप जो वो इसका साइज जो वो एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस चीज की आपको जरूरत क्यों नहीं पड़ती, कि आप डायरेक्टली उसको दो तरीकों से जो वो एडजस्ट कर सकते हैं कि आप इसको ड्रैग कर लें इस तरह से, जो वो किसी एक कॉलम को पकड़े, आप उसको ड्रैग कर ले अपनी मर्जी से, या फिर उसको अगर आप ऑटो फिट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करें, आपका ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो जाएगा जस्ट डबल क्लिक के ऊपर। कोई जो है वो आपको ऑप्शन सर्च आउट नहीं करनी पड़ेगी। सो एक मेथड ये हो गया। यहाँ पे जो है वो दूसरी चीज आपको मैं करता हूँ जी पहले इनको। ओके, हमने सिंपली क्या करना है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि एक सिंगल कॉलम को जो है वो आपने साइज को एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल इसका साइज जो है वो आउट है और इसको आप उसके अलाइनमेंट के ऊपर करना चाहते हैं, तो आप उसके दो कॉलम्स के बीच में जो लाइन है वहां पे लाके डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो है वो साइज एडजस्ट हो जाएगा। ये सीरियल नंबर का कॉलम नजर आ रहा है सबसे पहला, इसका साइज जो है वो एडजस्ट करने के लिए हमने सिंपली दो कॉलम्स के बीच वाली लाइन पे आप लाएंगे, ये इस तरह से आपका एरो का माउस आ जाएगा। इसको आपने जस्ट डबल क्लिक किया, साइज एडजस्ट हो गया। जस्ट डबल क्लिक करना, नहीं हो रहा, ठीक है। सो इस तरह से आप जो वो इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। फिर जो है वो जैसे हमने ये ऊपर हमने कॉलम्स के अंदर जो है वो ये कुछ जो है वो टेक्स्ट लिख दिया, सीरियल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, क्लास, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू, ये हम जो है वो फॉर एग्जांपल एक रिजल्ट बनाने चाह रहे हैं। सो इसी तरह से ऑब्वियसली कुछ जो वो सीरियल नंबर में हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे लेंगे। अब बजाय इसके कि आपके क्लास की 50 स्ट्रेंथ है, तो मैं जो वो 50 टाइप करता रहा हूँ 1 to 50, इसकी भी शॉर्ट की है कि आप जस्ट जो है वो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा मैंने फर्स्ट टू को जो है वो यहाँ से सिलेक्ट किया, ऐसे जो वो ड्रैग करके यहाँ पे जो है वो
इसके कॉर्नर के ऊपर कर्सर को लेके आया और इसको नीचे ड्रैग करता गया, जहां तक आपको ड्रैग करके ले जाएंगे उतना आपका ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टाइप हो चुका है, ठीक है। जस्ट मैंने क्या किया, ड्रैग किया, कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस जो है वो चला गया। ये देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि सबके स्टार्ट में सीरियल नंबर जो है वो सेम ही आए, जैसे 1 लिखा हुआ है तो ये 1 ही जो है वो सबके सीरियल नंबर के साथ 1 ही आना चाहिए। तो आप 1 को जब आप करेंगे, ये इस तरह से ड्रैग करेंगे तो सबका जो है वो 1 में आएगा। लेकिन अगर आप सीरीज में जो है वो फॉर एग्जाम्पल नंबर जो है वो ऐड होते जा रहे हैं, 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, मीन्स इस तरह से सीक्वेंस वाइज आप चल रहे हैं, तो फिर आपको मिनिमम 2 डिजिट्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। जैसे 1 के बाद 2 लिखें, फिर अब इनको सेलेक्ट करके ड्रैग कीजिएगा, तो अब आपकी काउंटिंग प्रॉपर जो है वो इस तरह से होगी। आप जो है वो एक सीक्वेंस के साथ, एक ऑर्डर के साथ जो है वो उसको लिख सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग बता दूं कि फॉर एग्जांपल आप 1 के बाद यहाँ पे लिखते हैं जी 5, 5 के बाद यहाँ पे लिखते हैं जी 9, अब सबके अंदर जो है वो 4 का स्पेस आ रहा है, ऐसे ही है ना। इसके बाद अब ड्रैग करेंगे तो जितने भी यहाँ पे आएंगे वो 4 के स्पेस के साथ ही आपके आएंगे, देखिएगा। सो ये क्या है कि आप जिस तरह से सीक्वेंस चाह रहे हैं उस तरह से ही सीक्वेंस वो जो है वो अप्लाई करता जाएगा। सो हम फॉर एग्जांपल इसको एलिमिनेट कर देते हैं। हम सिंपली जो है वो कहते हैं जी 1 से लेके 5 तक जो है वो हम 5 स्टूडेंट्स का जो है वो डेटा ले लेते हैं, ये नीचे। सो एक और नीचे कर लेते हैं, ओके, 1 to 5। सो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स के नेम के अंदर भी हम कुछ ऐसे ही लिख लेते हैं, ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। वैसे तो स्टूडेंट्स नेम ऑब्वियसली नेहा, रिका कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग हम जो वो ए बी सी डी जो है वो हम जो वो ले रहे हैं। इसी तरह से क्लास में हम जो है वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है वो कर देते हैं जी सफाडा, ठीक हो गया जी, ये आपकी क्लास है। अब सेम टेक्स्ट आप नीचे वाले कॉलम्स के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने जस्ट डबल क्लिक पे भी कर सकते हैं और ड्रैग पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 तक जो वो अपनी कॉलम्स सॉरी रोज को यूज किया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली 5 तक ही लेके आए, ठीक है। 1 to 5 हमने ये देखे ना, 1 2 3 4 5 हमने लिखा, वो आप ये मैं दोबारा से यहाँ पे चला जाता हूँ, ये देखिएगा सिर्फ एक दफा मैंने सफाडा लिखा। मैं ये चाह रहा हूँ कि सारी, क्योंकि बच्चे सफाडा के हैं तो इस वजह से ये सबके सामने सफाडा ही आना चाहिए। तो इस कॉर्नर के ऊपर मैं माउस ला के जस्ट डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली सबके सामने सफाडा लिखा गया, ठीक है। इसको दूसरा तरीका क्या है, आप ड्रैग कर सकते हैं जहां तक आप लेके जाना चाहते हैं। आप ये देखिएगा, उससे आगे भी मैं लेके जा रहा हूँ तो सबके सामने क्या लिखा गया जी, सफाडा। सो इस तरह से आप इसको जो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो वो यूज कर सकते हैं एफिशिएंटली, कि आपकी प्रॉपर वर्किंग जो वो बड़ी आसानी से हो सकती है कि बजाय बार बार लिखने के। और यही एक्सेल की सबसे बड़ी जो वो इम्पोर्टेंस है कि एक्सेल के अंदर डेटा को टाइप करना और डेटा को एनालिसिस करना बड़ा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू एनी अदर टूल के किसी और जो वो। अब इसी तरह से हम जो वो सब्जेक्ट 1 के अंदर हम कुछ जो वो यहाँ पर रिजल्ट प्रिपेयर करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट 1 के अंदर हम जो वो किसी एक बच्चे को, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, ए फॉर अब्दुल्ला कर लेते हैं जी, अब्दुल्ला के जी 100 में से 55 मार्क्स आए हैं। सब्जेक्ट 2 में जो है वो फॉर एग्जांपल 65 आए हैं, सब्जेक्ट 3 में 33 आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह से हर बॉक्स के ऊपर जो है वो हमें क्लिक करना पड़ रहा है, और हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो बी आ गई है, बी स्टैंड्स फॉर बॉल कर लेते हैं, चलें जी कुछ भी। सो सब्जेक्ट 1 में इनके 75 मार्क्स हैं, सब्जेक्ट 2 में 25 मार्क्स हैं, और इस तरह से हम जो वो एंटर करते जा रहे हैं डेटा। लेकिन आप देखिएगा कि हमें हर दफा नीचे लेके आने के लिए आपको कर्सर यूज करना पड़ रहा है, आपको डेटा एंटर करते हुए इजी नहीं हो रहा। सो अब आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट 3 क्योंकि आपने डेटा इसका एंटर करना है और इस बॉक्स के अंदर करना है सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का, तो हम क्या करते हैं, ये वाला पहले वाला तो उड़ा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और इजी वे आपको बताते हैं कि किस तरह से आप जो वो कर सकते हैं। अब ये देखिएगा, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम जो वो डेटा एंटर करना चाहते हैं, तो
सब्जेक्ट 1 के अंदर आपने फॉर एग्जांपल 35 मार्क्स जो वो ले लिए, सब्जेक्ट 2 के अंदर 65 मार्क्स ले लिए। जस्ट मैं क्या करता जा रहा हूँ, टैब के बटन को प्रेस कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट मूव करता जा रहा है। टैब के बटन को प्रेस कर रहा हूँ और मींस हर दफा कर्सर का यूज नहीं करना पड़ रहा। इसी तरह नेक्स्ट जो वो सब्जेक्ट के अंदर इनके 33 मार्क्स हैं, फिर जस्ट मैंने टैब का बटन प्रेस किया और वो नीचे वाली रो के अंदर आ गया, मींस नेक्स्ट स्टूडेंट के ऊपर, बी स्टूडेंट के ऊपर आ गया। सो यहाँ पे जो वो आपके 47 मार्क्स हैं, 66 हैं, 78 हैं। सो इस तरह से आप जो वो जस्ट टैब का बटन प्रेस करते जा रहे हैं, मींस कीबोर्ड से ही आपका डेटा जो वो एंटर होता जा रहा है, आपको माउस को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। सो इजीली आप जो वो डेटा एंटर कर सकते हैं। सो ये हम जो वो डेटा यहाँ पे भी जो वो पुट कर देते हैं ये सारा। ओके, सो नेक्स्ट अगेन टैब प्रेस करेंगे तो फिर शुरू से स्टार्ट से ही आ जाएगा कि जहां से स्टार्ट हुआ था। ये देखिए टैब प्रेस करता जा रहा हूँ और ये मूव करता जा रहा है। ठीक है, जिस तरह से टैब प्रेस करेंगे वैसे वैसे जो वो मूव करता जाएगा क्वेश्चन एट द एंड। सो ये हम जो वो सब्जेक्ट्स का डेटा बड़ी इजीली जो वो एंटर कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं इसको। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन यूज ना करते, अगर ये सिलेक्ट ना करते तो क्या होता, ये आपके सामने मैं रिपीट करता हूँ, ये देखिएगा, ये मैंने डिलीट किया, अब इसको सेलेक्ट नहीं किया, अब आप इसको टैब प्रेस करेंगे फॉर एग्जांपल, तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट अगले अगले कॉलम में जाई जा रहा है, ये नीचे नहीं आएगा। ऐसे है ना, नीचे वाली रोज के अंदर जो वो आपका डेटा जो वो नहीं शिफ्ट होएगा। सो इस वजह से आपको पहले अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे व्हाइल एंटरिंग द डेटा तो आपको जो वो इजी हो जाएगा। सो ये हमने सब्जेक्ट्स का डेटा जो है वो एंटर कर लिया। ओके, अब जो है वो हम टोटल करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स का रिजल्ट बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, टोटल करना चाह रहे हैं। सॉरी एक लाइन यहाँ पे रहती थी। अच्छा जी, तो ये सेल्स का रिकॉर्ड भी हो सकता है कि हम सेल्स को जो वो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, सेल 1, सेल 2, सेल 3, ये जो वो आपकी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड भी हो सकता है, या आपकी लोगों की तादाद भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मींस डेटा किसी किस्म का भी होगा, तो वो यहाँ पे एनालाइज करना बड़ा ही आसान है। अब सबसे पहले टोटल वाले कॉलम में आएंगे, तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये हम सिंपली क्या करते हैं कि जब हमें टोटल करना होता है तो ये तीनों को आप कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो टोटल कर रहे होते हैं, या फिर जो है वो आप प्योर या वो ऐड और सब्सट्रैक्शन जो है वो आप बाय पेपर कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वो फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए का डेटा जो वो मैंने इसको टोटल करना है, तो मैं आपको सिंपली बता सकता हूँ कि इसके टोटल मार्क्स है 201। आपके ये सर जो है वो इतनी स्पीड के अंदर आपने कैसे जो है वो कर लिया। ये सेकंड स्टूडेंट का जो है वो ये डेटा इसको मैंने टोटल करना है, तो इसका टोटल बनता है 127। ठीक है, स्टूडेंट 3 का जो है वो डेटा टोटल बनता है, इसका टोटल बन रहा है जी 172। ठीक है, इतनी स्पीड के अंदर विदाउट कैलकुलेटिंग मैंने कैसे जो वो फाइंड आउट कर लिया कि इसका जो वो टोटल इतना ही बनता है। बेशक ट्राई कर लें आप कैलकुलेटर। ठीक है, वो नीचे सम आ रहा है। सो आपने क्या करना है, जस्ट इसको सेलेक्ट करना है, वो ऑटो सम के थ्रू आपको जो वो ये नीचे वाले बार के अंदर लोअर पोर्शन के अंदर ये आपको नजर आ रहा है कि 3 चीजें आपको दे रहा होता है, सम, काउंट और एवरेज। काउंट का मतलब होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में जो वो नंबर्स हैं। जुनेरा आप यहाँ पे आ जाओ, कितनी फ्रीक्वेंसी के अंदर नंबर है, मतलब कितनी दफा जो वो यूज हुआ है। ठीक है, देन द सेकंड थिंग इज आपको सम बता देगा, मींस टोटल जो वो अमाउंट ऑफ वैल्यू कितनी है, एंड द थर्ड वन इज एवरेज बता देगा आपको जो वो पूरे डेटा की। सो इस तरह से करके आप किसी भी अमाउंट को जो वो सिलेक्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ आइडिया की हद तक है कि आप उसको सिलेक्ट करें तो आपको आइडिया हो गया कि इतने मतलब आपका एक्यूरेट फिगर बनता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आया ना टोटल वाले कॉलम के अंदर। इसके अंदर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है कि आप जो हो
सिंपली अब फॉर्मूला में भी अगेन दो चीजें हैं कि या आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या फंक्शन अप्लाई करते हैं। क्या चीज होती है जी, एक फॉर्मूला होता है और एक फंक्शन होता है। जो यहाँ पे आप खुद से, जैसे मैंने कहा था कल भी, कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं किस साइन से स्टार्ट होंगे जी, इज इक्वल टू, कि इज इक्वल टू का साइन आप जो वो यूज करके आप कहते हैं जी फॉर एग्जांपल 78 प्लस 58 प्लस 65। सो एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये क्या कर दिया इसने, टोटल कर दिया। ये मैंने मैन्युअली फॉर्मूला अप्लाई किया, ये मैंने किया मैन्युअली फॉर्मूला अप्लाई किया, इसमें तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। वो अच्छा आपका क्वेश्चन है। सो अब दूसरे के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक और तरीकेकार बताता हूँ आपको, कि आपने जस्ट यहाँ पे ऑटो सम के ऊपर, ये वाली राइट साइड के ऊपर इन तीन को सिलेक्ट किया आपने। ऑटो सम के अंदर ये वाला, इस एरो को क्लिक करेंगे तो आपने जस्ट सम का बटन प्रेस किया तो आपका जो है वो ये कैलकुलेट होके सामने आ गया। बात समझ आई? क्या नहीं है, ये है ना, होम 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 टैब पे जाएं, होम जी। सो यहाँ पे जो है वो ऑटो सम के ऊपर जो है वो आप जाके इसको कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाए, एक और अगेन जो वो सिंपल फॉर्मूला भी है कि आपने क्या करना है, आपने एक शॉर्ट की है इसकी, आल्ट आल्ट प्रेस करें, इन तीन को पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आल्ट प्लस इज इक्वल टू, आल्ट प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दे भी रहा होगा सामने, ऑटो सम पे आप करेंगे ना, उसकी शॉर्ट की आपको दे रहा होगा, आल्ट प्लस इज इक्वल टू, इन तीनों को आप प्रेस करेंगे तो आपको जो वो दे देगा, वो सम करके दे देगा। जस्ट आपने तीन बटन प्रेस करने हैं और ऑटोमेटिकली आपको वो आपको सम करके जो वो सारी अमाउंट का जो वो दे देगा। आप ऑटो सम जो वो इजी है ना, सिंपली आप वहां से कर सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट की भी है कि आप वहां पे नहीं, आपको जो वो जैसे कुछ बच्चे बता रहे थे जी नहीं मिल रहा, तो आप डायरेक्टली आर प्लस इज इक्वल टू जो वो प्रेस करेंगे तो आपका जो वो इस शॉर्ट की के थ्रू भी जो वो आपका सम हो सकता है। तीसरा तरीकेकार ये होता है कि आप यहाँ पे खुद से जो वो फॉर्मूला क्रिएट कर लें। एक तो मैन्युअली पहले मैंने बताया था, दूसरा तरीकेकार ये होता है कि आप इज इक्वल टू साइन प्रेस करें। अब क्योंकि आप सम करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप लिखें जी सम, तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूलाज नीचे शो होना शुरू हो जाते हैं हर सेल के अंदर। आप फॉर एग्जांपल आप जो वो कुछ और यहाँ पे टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल आप जो वो मल्टीप्लिकेशन चाह रहे हैं तो आप जो वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो वो जस्ट MUL लिखेंगे तो आपको नीचे वो खुद ही फॉर्मूला जो वो दे देगा। सो ये देखिए, मैं दोबारा बताता हूँ। आपने क्या किया, सिंपली इज इक्वल टू साइन प्रेस करना है, खुद से ये मैन्युअली फॉर्मूला आप जो वो क्रिएट कर सकते हैं। इज इक्वल टू सम यहाँ पे लिखा मैंने, और ये सम का जो वो फॉर्मूला आ गया ये सामने, सब टोटल का भी आ गया, ये जितने भी सम इफ है, सम क्यू है, जितने भी फॉर्मूलाज है। अभी सिंपली क्योंकि हम सम करना चाह रहे हैं, मींस टोटल करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ये सम का जो वो बटन प्रेस किया, ये वाला। अब इसमें जो वो हमने ये रेंज ऑफ नंबर्स जो वो इसके सिलेक्ट करने हैं। इसको अब यहाँ पे ये हैश हैश जो शो हो रहा है ना, ये क्यों शो हो रहा है, क्योंकि अब इसका साइज जो वो छोटा हो गया। अब इसका जो वो आपका कॉलम का साइज जो वो छोटा हो गया, अमाउंट जो वो ये इसको आप इस तरह से करेंगे तो अब आपको यहाँ पे देखेगा या अमाउंट होगा या टेक्स्ट होगा, या अमाउंट होगा या टेक्स्ट होगा। तो वो आपको जो है वो आप उसको सेल को इनहेंस करेंगे, मींस कॉलम को इनहेंस करेंगे तो वो एक्चुअल जो टेक्स्ट है या अमाउंट है वो आपको नजर आ जाएगा। लेकिन ये क्योंकि हमने वो फॉर्मूला ठीक नहीं अप्लाई किया तो इस वजह से उसने कहा कि इसका नेम जो है वो दोबारा से टाइप करें, उसने क्वेश्चन मार्क जो है वो दे दिए। सो इसको जो है वो हम ये जैसे देखें SU सिर्फ लिखा था, M नहीं लिखा था, सो इस वजह से उसने कहा कि जी ये वाला जो है वो ठीक नहीं लगता। सो अब हमने सम जब इसको ओके किया तो अब इसके बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली खुद से जो वो स्टार्ट ब्रैकेट जो है वो आ जाएगी आपके सामने, जैसे अभी जो वो यहाँ पे शो भी हो रही है। अब जब स्टार्ट ब्रैकेट आ जाएगी तो फिर उसके बाद आपने जो
इन तीनों को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने खुद से ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, आपका जो है वो फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अगर आप ब्रैकेट जो है वो एंड वाली नहीं भी लगाएंगे तब भी वो सम ही करेगा, ठीक है। ये जो है वो मैन्युअली हमने खुद क्रिएट किया है। कैसे? इज इक्वल टू सम, यहाँ पे लिखा, यहाँ से सम का फंक्शन जो है वो हमने पिक किया, यहाँ पे जो वो हमने ये नंबर्स को सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर का बटन प्रेस किया, ये आपके सामने जो वो उसने सम कर दिया। सो डिफरेंट वेज हैं, आप जो वो इनमें से कोई सा भी जो आपको इजी लगता है आप उसके थ्रू जो वो उसको कर सकते हैं। कितने तरीके कार मैंने बताया, एक आप यहाँ से डायरेक्टली फंक्शन ले सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन और फॉर्मूला में फर्क क्या है वो मैं बताना भूल गया था कि जो ऑलरेडी यहाँ पे बिल्ट इन है जितने भी इस फंक्शन के अंदर, सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, ये जितने भी हैं इन सबको आप बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं यहाँ पे, उन्होंने जो वो पहले से बनाए हुए हैं, आपने जस्ट उसके ऊपर वन क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जो आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं इज इक्वल टू का साइन यूज करके, चाहे वो इस वाली फॉर्म के अंदर हमने किया या फिर इस वाली फॉर्म के अंदर हमने किया, ये दोनों क्या है फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूलाज अप्लाई की। अब जो है वो आपको फॉर्मूला बार का अगेन जो है वो यहाँ से अगेन एक और भी आइडिया होगा कि फॉर्मूला बार के अंदर आपको, ये हमने टोटल के ऊपर जब क्लिक किया तो आप ऊपर फॉर्मूला बार के अंदर देखें कि तीन अमाउंट्स को हमने सिंपली प्लस किया हुआ, यहाँ पे जब वो इस वाले यहाँ पे भी प्लस ही किया, लेकिन वो साथ जो वो फॉर्मूला बार के अंदर उसका प्रॉपर फॉर्मूला बता रहा है कि कौन कैसे वाले तरीके से जो वो आपने जो वो इसको किया है। दो अमाउंट्स को जो वो हमने थ्री अमाउंट्स को हमने प्लस किया है। सो फॉर्मूला ऊपर जो वो फॉर्मूला बार के अंदर शो हो रहा होता है। सो इस तरीके से हम जो वो इसको टोटल कर सकते हैं। फिर जो वो मैक्सिमम, मैक्सिमम वाले कॉलम के अंदर भी हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इन तीन जो वो हमने, क्योंकि सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 के ऊपर हम क्योंकि एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली जो वो ऑटो सम वाले फंक्शन को यूज करके आप डायरेक्टली यहाँ से मैक्सिमम का ऑप्शन जो वो प्रेस करें, आपका फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है कि आपकी मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नंबर जो है वो कौन सा है 78। आप इन तीनों में से देखें वही आया ना, मीन्स आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट वन क्लिक के ऊपर जो वो वहां पे। और ये यूजुअली आपको जो है वो जरूरत पड़ती है फॉर एग्जांपल एनुअल सेल्स के अंदर, रिजल्ट्स के अंदर, आपको जो है वो किसी मंथ की मैक्सिमम सेल्स जो है वो फाइंड आउट करनी है या मिनिमम परचेजिंग जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट कॉलम के अंदर मिनिमम का नंबर भी है, हम एक फॉर एग्जांपल क्लास में से मैं जानना चाह रहा हूँ कि 50 स्टूडेंट्स हैं तो मैक्सिमम नंबर कौन सा और मिनिमम कौन सा, तो मिनिमम भी ऐसे ही जस्ट डायरेक्टली इस वाले इन तीनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने जो वो ये सॉरी तो मैंने सम वाला बटन प्रेस कर दिया, इन तीनों को हमने सिलेक्ट किया, ऑटो सम वाले फंक्शन के अंदर गए, इस एरो को प्रेस किया और मिनिमम की जो वो कमांड दे दी। अब यहाँ पे देखिएगा कि वो मिनिमम नंबर आपके सामने जो वो 58 जो वो शो हो चुके हैं, इन तीनों में से 58 ही मिनिमम नंबर है। इसी तरीके से आप जो वो एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं, और जैसे मैंने पहले फॉर्मूला के अंदर बताया कि आप सम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह से आप जो वो ये मिनिमम और मैक्सिमम भी खुद क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? इज इक्वल टू का साइन यूज करते हुए। मैं जैसे आपको इसके अंदर जो वो क्रिएट करके देता हूँ, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अब मैंने कमांड क्या दी है जी मिनिमम की, अब ये देखिएगा MIN लिखा है तो आपकी ये मिनिमम सामने जो वो आ चुका है। इसको डबल क्लिक किया, अब ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट होने के बाद आपने वो 3 फिगर्स को सिलेक्ट किया। अब ये बता रहा है कि D3 से लेके F3 तक, ये देखिए D, E और F, ये तीन ही कॉलम है ना, और ये 3 का मतलब क्या, रो नंबर 3। सो D3 मतलब 45, E3 मतलब 24 और F3 मतलब 58। सो इन 3 नंबर्स का आपने जो वो इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो ये आपका 24 मिनिमम नंबर जो वो ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप यहाँ से भी जो वो ऑटो सम वाले ऑप्शन से भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप एवरेज ले सकते हैं। आप इन्हीं 3 नंबर्स को हमने सेलेक्ट किया, ऑटो सम के ऑप्शन के ऊपर गए, यहाँ पे हमने एवरेज लिया तो आपकी एवरेज आ गई। इसको मैनुअल फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं। आपने इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया, अगेन मैं बता रहा हूँ कि जितने भी फॉर्मूलाज आपके होंगे कैसे स्टार्ट होंगे जी, इज इक्वल टू से। क्योंकि आपको कुछ फॉर्मूलाज फॉर एग्जांपल ऐसे हैं कि जो आपको मिल नहीं रहे या आपको जो वो
समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे करूं, तो सिंपली वो वर्ड तो माइंड में आ रहा होगा ना कि एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, परसेंटेज है, मीडियन है, मॉड है, जितने भी वर्ड्स आपके सामने होंगे, आप यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन यूज करें। अब यहाँ पे एवरेज जस्ट जो है वो लिखें। अब देखें ए वी मैंने लिखा है और आपके सामने ये 3-4 वर्ड्स आ गए, और ये एवरेज के ऊपर हमने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगी, और आप जो वो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करके इन 3 नंबर्स को हमने सिलेक्ट किया कि हमने इन 3 नंबर्स की जो वो एवरेज चाहिए। सो ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये आपकी 42 जो वो एवरेज आ चुकी है कि इन 3 नंबर्स की एवरेज जो वो 42 बनती है। सो इसी तरह से आप परसेंटेज जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप जो वो फॉर एग्जांपल इनकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं, आप जो वो यहाँ पे परसेंटेज वाले कॉलम में इज इक्वल टू का साइन लिख के यहाँ पे परसेंटेज का PER ही जस्ट लिखेंगे, तो ये कितनी सारी चीजें आपकी जो वो आ चुकी हैं कि परसेंटाइल है, अगेन जो वो परम्यूट है, और डिफरेंट चीजें यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको परसेंटेज ही लिखते हैं। ये देखिए, ओके। सो हमने ये 3 जो वो कॉलम सेलेक्ट किए, यहाँ से एक जो वो तरीकेकार आपका ऑटो सम है। ऑटो सम में यहाँ पे मोर फंक्शंस के ऊपर करके ये 3 जो 4 जो सामने नजर आ रहे हैं उनमें से भी होते हैं, और मोर फंक्शंस के अंदर जाके भी जो वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका जो भी चीज यहाँ पे आपकी है वो यहाँ से ले सकते हैं। सो अगर आपका यहाँ पे जो वो नजर नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे टाइप करें ब्रीफ फंक्शन, उसको जो वो आपको सर्च आउट करके दे देगा। दूसरे तरीके कार मैंने आपको बताया कि मैनुअल है। मैनुअल के अंदर आप क्या करते हैं कि आप खुद से जो वो बना सकते हैं। आप जैसे परसेंटेज कैसे निकलती है कि आपकी जो वो यहाँ पे हमने इज इक्वल टू का साइन जो वो यूज किया, देन इसी तरह से आप मैन्युअली परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 78 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 100 से क्रॉस हो जाएगा तो वो 78% आएगी। लेकिन हम ये फॉर्मूला भी ये अप्लाई करने लगा हूँ जी, ये इज इक्वल टू, देन इसी तरह से हम जो वो क्या कहते हैं कि जी यहाँ पे डायरेक्टली इन सॉरी हम जो वो इस नंबर के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करना चाहते हैं, और यहाँ पे ये सॉरी ये परसेंटाइल। अब मुझे ये देखना पड़ेगा ये परसेंटाइल का वर्ड